नागपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी का अनुभव। सन 1956 में करनाल में सेवा आरंभ हुई। मनोहर दादी जी के बारे में सुना था कि एक देवी जी भगवान का दर्शन कराती है, तो तीसरे ही दिन प्रभु मिलन की आश लिए सेवा केंद्र पर पहुंची। तब से मैं लौकिक माँ तथा लौकिक बहन सावित्री जी के साथ नियमित ज्ञान अमृत का लाभ ले रही हूँ। बाबा से मिलने के पूर्व बाबा को मैंने पत्र लिखा कि सेवा में सब समर्पित होने की मेरी बहुत इच्छा है। मनोहर दादी जी को वह पत्र दिया। दादी जी ने भी बाबा को हमारे परिवार का समाचार तथा मेरे स्वास्थ्य के बारे में लिखा कि इनकी तबीयत बहुत नाजुक है। ठीक 7 दिन के बाद बाबा का लाल अक्षरों में हस्तलिखित पत्र पाया। बाबा ने लिखा था, बच्ची का पत्र पाया। अगर यज्ञ में रहना चाहती है तो रह सकती है। अगर बच्ची बीमार है तो इसका इलाज दिल्ली में कराया जा सकता है, बशर्ते पहले मम्मा से मिले। लगभग 15 दिन के बाद मम्मा बाबा का दिल्ली में आगमन हुआ। मैं मनोहर दादी जी तथा लौकिक माता जी के साथ दिल्ली पहुंची। पहली मुलाकात ही बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व की छाप मेरे मानस पलट पर अंकित हो गई। बाबा को फरिश्ते रूप में देखकर अंतर आत्मा ने महसूस किया कि जो पाना था सो पा लिया। प्यारे बाबा ने जो पत्र में लिखा था कि बच्ची का इलाज दिल्ली में कराया जा सकता है, ये वाक्य मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। दिल्ली भूमि पर बाबा की दृष्टि मिलते ही मेरा स्वास्थ्य में परिवर्तन आना आरंभ हुआ। जो दवाइयाँ और परहेज मैं करती थी सब बंद कर दिए। बाबा ने दृष्टि से ही मुझे निरोगी भव का वरदान दे दिया। पूर्व जीवन की हलचल के कारण जीवन बहुत दुखी था, लेकिन बाबा को पाकर गीत की ये पंक्तियाँ याद आ गई। किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। ये प्रैक्टिकल वरदान सिद्ध हुआ। मेरे जीवन में परिवर्तन को देख लौकिक के कई सदस्य ज्ञान में चलने लगे और कई समर्पित रूप से सेवाएं भी देने लगे। एक बार मैं बाबा के पास बैठी थी। मनोहर दादी जी भी वहीं थे। कुछ ही क्षणों के लिए बाबा ने मुझे योग दृष्टि दी, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे भृगु ऋषि मेरी जन्म पत्री देख रहा हो। तुरंत बाबा ने मुड़कर दादी जी को कहा, ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है। इन वरदानी शब्दों को मैं आज भी महसूस करती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा की शीतल छाया में सुरक्षित हूँ।